नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत है आपका एक बार फिर नवजीवन क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर। तो दोस्तों आज हम पढ़ेंगे राजस्थान के इतिहास के महत्वपूर्ण क्वेश्चन। और पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि हुड्डा सम्मेलन बुलाया था। हुड्डा सम्मेलन बुलाया था सवाई जय सिंह ने, महाराणा जगत सिंह ने, चार्ल्स मैडकॉफ ने या लॉर्ड डलहौजी ने। तो किसने बुलाया था? तो ये बुलाया था सवाई जय सिंह ने। कहां? राजस्थान के भीलवाड़ा में। कहां? राजस्थान के भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा में। योजना कब बनाई थी? योजना कब बनाई थी? तो योजना बनाई थी 17 जुलाई 1739 को योजना बनाई थी। और योजनाकर्ता कौन थे? तो योजनाकर्ता थे सवाई जय सिंह। कौन थे? सवाई जय सिंह। ये बात आपको समझ में आ गई, ठीक है। तो हुड्डा सम्मेलन बुलाया था सवाई जय सिंह ने। कहां? राजस्थान के भीलवाड़ा में। और योजना कब बनाई थी? 17 जुलाई 1739 को योजना बनाई थी। और योजनाकर्ता कौन थे? तो योजनाकर्ता थे सवाई जय सिंह। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, सवाई जय सिंह। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि राजस्थान का कौन सा राज्य मुगलों की देन था? ऑप्शन है बीकानेर, बूंदी, कोटा या अजमेर। तो ऑप्शन है हमारा सी ऑप्शन, कोटा। गठन कब हुआ था? गठन हुआ था 1638 में। मुगल बादशाह शाहजहां, मुगल शासक शाहजहां द्वारा। ठीक है। अगर पूछ ले अंग्रेजों द्वारा रियासत कौन सी है? अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत। तो दो रियासत है। कितनी रियासत है? दो रियासत है। अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत दो रियासत है। एक का नाम है टोंक। एक का क्या नाम है? टोंक। और एक का नाम है झालावाड़। एक का नाम है टोंक और दूसरी का नाम है झालावाड़, जो अंग्रेजों द्वारा निर्मित रियासत थी। और राजस्थान का कौन सा राज्य मुगलों की देन था? तो वो है टोंक। और इसका गठन हुआ था 1638 में मुगल बादशाह शाहजहां द्वारा निर्मित। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आने वाला है। अगला तीसरा क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर यह रहा कि राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी 1631 ईस्वी के बाद, 1562 ईस्वी के बाद, या 1614 ईस्वी के बाद, या 1636 ईस्वी के बाद। तो राजपूत राजाओं ने मुगलों के साथ सहयोग की नीति अपनाई थी कब? 1562 ईस्वी के बाद। ठीक है। अगर पूछ ले राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों के साथ संधि की, अगर पूछ ले कि राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों से संधि की, तो कौन है वो? नाम है बहारमल। क्या नाम है? बहारमल या बिहारीमल भी कहा जाता है। बिहारीमल भी कहा जाता है। ये आमेर के राजा थे। आमेर के राजा थे बहारमल, और इन्हें बिहारीमल भी कहा जाता है। और सन 1562 ईस्वी में मुगल बादशाह अकबर से संधि की और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली।
ठीक है। तो 1562 ईस्वी के बाद राजस्थान का पहला राजा जिसने मुगलों से संधि की, उनका क्या नाम है? उनका नाम है बहारमल या बिहारी मल। ये आमेर के राजा थे और सन 1562 में मुगल बादशाह अकबर से संधि की और अकबर की अधीनता स्वीकार कर ली। तो हमारा ऑप्शन क्या रहेगा? 1562 ईस्वी के बाद। ठीक है। अगला क्वेश्चन, हुर्टा सम्मेलन की अध्यक्षता की थी, किसने की? जोरावर सिंह ने, बख्त सिंह ने, जगत सिंह सेकंड ने या सवाई जय सिंह ने? तो ऑप्शन नंबर हमारा रहेगा जगत सिंह सेकंड ने। हुर्टा सम्मेलन हुआ कब था? हुआ कब? तो ये हुआ था 17 जुलाई 1734 को हुआ था हुर्टा सम्मेलन। और इसकी अध्यक्षता किसने की? तो योजना के अध्यक्षता कौन थे? योजना के अध्यक्षता, उनका नाम है महाराणा संग्राम सिंह। महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। ठीक है। तो योजना के अध्यक्ष कौन है? तो वो है महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई और उनके बेटे, तो उनके बेटे जगत सिंह सेकंड ने हुर्टा सम्मेलन की अध्यक्षता की। किसने? जगत सिंह सेकंड ने इसकी अध्यक्षता की। लेकिन योजना के अध्यक्षता कौन थे? वो थे महाराणा संग्राम सिंह सेकंड। लेकिन उनकी मृत्यु हो गई, इसके कारण जगत सिंह ने इसकी अध्यक्षता की। अगर और सवाई जो योजना करता थे सवाई जय सिंह, ये थे सवाई जय सिंह, वो योजना करता थे। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, पांचवा क्वेश्चन है कि मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था राम, मालदेव, राव चंद्रसेन या मोटा राजा उदय सिंह? मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक, तो इसमें से मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक था तो कौन था? वो था राव चंद्रसेन। कार्यकाल 1561 से 1581 तक कार्यकाल था। ठीक है। 1562 से लेकर 1581 तक कार्यकाल था। और मारवाड़ के इतिहास का विस्मृत नायक कहा जाता है राव चंद्रसेन को। अगर पूछ ले मारवाड़ का भुल्ला बिरसा राजा कौन था? मारवाड़ का भुल्ला बिरसा राजा किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को। अगर पूछ ले मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को कहा जाता है। अगर पूछ ले मारवाड़ का अग्रगामी किसे कहा जाता है? तो वो कहा जाता है राव चंद्रसेन को। ठीक है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा चंद्रसेन। ठीक। अगला, बूंदी में हाडा राज्य की स्थापना की थी। अर्जुन हाडा ने, नारायण दास ने, हाडा देव ने या सुजान हाडा ने? तो बूंदी में हाडा राज्य की स्थापना की थी हाडा देव ने या देव हाडा ने। ठीक है। हमारा ऑप्शन रहेगा सी। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है कि फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है? फारसी इतिहासकारों ने हसमत वाला शासक किसे कहा है? बैरम खां को, मालदेव को, मानसिंह को या हुसैन कुली खां को? हसमत का अर्थ होता है यश वैभव। यश वैभव वाला शासक किसे कहा है? ठीक है। तो किसे कहा है? ये कहा है मालदेव को। कार्यकाल
1532 से लेकर 1562 तक। ठीक है, अगर पूछ ले मालदेव को इतिहास में 52 युद्धों का विजेता कहा है। मालदेव को इतिहास में 52 युद्धों का विजेता कहा है। और मालदेव के दो सेनापति जेता और कुंपा को 99 युद्धों का विजेता कहा है। कहा गया है। ठीक है, तो मालदेव को इतिहास में 52 युद्धों का विजेता कहा है और मालदेव के दो सेनापति जेता व कुंपा को 99 युद्धों का विजेता कहा है। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन रहेगा मालदेव, जिसे हसमत वाला शासक कहा गया। कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर मैं हिंदुस्तान की बादशाह को देता, ये शब्द है किसका है? शेरशाह का, मोहम्मद बिन तुगलक का, या हुमायूं का, या इनमें से कोई नहीं। तो ये शब्द किसका है? ये है शेरशाह का। ठीक है, एक युद्ध हुआ था जिनका नाम है गिरी सुमेर का युद्ध। ये गिरी कहाँ है? ये है पाली जिले में। कहा? पाली जिले में गिरी। ठीक है, कब हुआ था? ये था 5 जनवरी 1544 को हुआ था। ठीक है, किस किस के बीच? शेरशाह सूरी और मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा के बीच। ठीक है, तो गिरी सुमेल का युद्ध हुआ था पाली जिले में। कब? 5 जनवरी 1544 को हुआ था। शेरशाह सूरी और मालदेव के सेनापति जेता व कुंपा के बीच। इसे जेतारण का युद्ध भी कहा जाता है। तो हमारा ऑप्शन रहेगा शेरशाह को। कहा जाता है कि एक मुट्ठी भर बाजरे के खातिर में हिंदुस्तान की बादशाह खो देता, ये कथन है शेरशाह का। ठीक है, अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अब देखते हैं नौवां क्वेश्चन क्या है कि बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? जोधा के द्वारा, रायसेन के द्वारा, रणवल के द्वारा, या बीका के द्वारा? तो बीकानेर राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई? राव बीका के द्वारा। किसके द्वारा? बीका के द्वारा। बीकानेर की स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना हुई थी 1465 में। और पहली राजधानी किसे बनाया? पहली राजधानी किसे बनाएगी? तो वो कोटम देसर को। पहली राजधानी किसे बनाएगी? कोटम देसर को। और दूसरी राजधानी बीकानेर नगर को। और इसकी स्थापना कब हुई थी? 1488 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, बीकानेर की स्थापना हुई थी 1465 में। पहली राजधानी बनाया गया कोटम देसर को और दूसरी राजधानी बनाई बीकानेर नगर को, जिसकी स्थापना हुई थी 1488 में। तो हमारा ऑप्शन रहेगा बीका के द्वारा बीकानेर राज्य की स्थापना की गई। अगला, संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? केसरी सिंह बारट के द्वारा, विजय सिंह पथिक के द्वारा, या प्रताप सिंह के द्वारा, या गोविंद गुरु के द्वारा? तो संत सभा का अर्थ होता है
पहले बात करते हैं संत सभा का अर्थ क्या होता है। तो संत सभा का अर्थ होता है आपसी एकता व भाईचारा। तो संत सभा का अर्थ होता है आपसी एकता व भाईचारा, ठीक है। और स्थापना कब हुई? तो स्थापना हुई 1883 में। 1883 में संत सभा की स्थापना हुई। कहां हुई? तो ये हुई सिरोही में। कहां हुई? सिरोही में, ठीक है। तो संत सभा की स्थापना किसके द्वारा की गई? तो ये की गई गोविंद गुरु द्वारा। किसके द्वारा? गोविंद गुरु द्वारा। किसके द्वारा? गोविंद गुरु द्वारा। और गोविंद गुरु द्वारा एक आंदोलन चलाया गया जिसका नाम है भगत आंदोलन। जिसका नाम है भगत आंदोलन। कहां चलाया गया? ये चलाया गया डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया गया। कहां चलाया गया? डूंगरपुर और बांसवाड़ा में चलाया गया भगत आंदोलन, ठीक है। तो ये थे हमारे आज के ट्यूशन। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और नवजीवन क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। और ये आपको ये 10 ट्यूशन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।